मैं बोल रही हूँ नवन्या तिवारी। मेरा नाम है नवन्या तिवारी। मेरी क्लास है फर्स्ट। मेरा स्कूल का नाम है नौसेंदार स्कूल। आज मैं आपको डांस करने वाली हूँ। हाँ, एक श्लोक सुना दीजिए पहले। श्लोक सुनो। तुम्ही हो माता पिता। श्लोक कहाँ? हाँ ठीक है, ये भी श्लोक है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही हो सहारे, कोई ना शिव तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही हो गैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जैसे खिल फूल वो हम हैं, तुम्हारी चरणों की धूल हम हैं, दया की धरती रखना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो सहारे, कोई न अपने सिवाय तुम्हारे। थैंक यू, नमस्कार। जी डांस क्या गजब का डांस होना है जी। ओए होए 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 होए, बस तैयार है। उसके बाद आयुष जी तैयार है। देखिए क्या गजब का है। ओहो आप क्या तो हाँ हाथ भी झटका। शानदार। हाँ ये बहुत अच्छा। देखिए आयुष जी पाँव छटकाते हैं, आप हाथ छटका रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। क्या सर पांडे सर, देखिए हाथों की क्या कलाई है यार। ओए बहुत बहुत क्या बात है। ये देखिए जरा, देखिए हाथों का ये। और वो बहुत आयुष जी बढ़िया, तो बहुत पाँव से बढ़िया। करते हैं जी। आयुष जी प्रकट हो। आयुष जी का तो पाँव वाला डांस अच्छा होता है जी। स्वागत है। नाम है आयुष श्रीवास्तव। स्वागत है स्वागतम। छोटी छोटी गई है। भूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशि सर्वशक्ति समन्विते, देवी देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। छोटी छोटी गई है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल, कहीं गैया कापी है ग्वाल, कहीं गैया कापी है ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल, कहीं गैया दूध पी है ग्वाल, चारा कहीं दूध पी है ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है डांस। हो गजब का यार, गजब का। बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। ओहो बहुत ही सुंदर। आज तो आपका दांत दर्द है, इसलिए कम से भी चल जाएगा। पांडे सर शुरू करते हैं। हाँ शुरू करें, प्रारंभ कर दें आदरणीय जी। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं आज के बाल कवि सम्मेलन के दूसरे चरण में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, कल भी बाल कवि सम्मेलन रहा, आज बाल कवि सम्मेलन का दूसरा चरण है, 881वां ऑनलाइन कार्यक्रम। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री डॉक्टर राकेश चक्र साहब, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं। देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं से आप सम्मानित हुए हैं। बाल साहित्य में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। और आप बच्चों के बीच स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक करने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यक्रम में आप जुड़ते रहे हैं, ऑफलाइन कार्यक्रम में भी आपकी भागीदारी हमारे यहाँ होती रही है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका। और विशिष्ट अतिथि बतौर पाखी जैन जी होंगे हमारे बीच उदयपुर से, और अध्यक्षता करेंगे अर्चित सिंघवी जी, और संचालन करेंगे आज के कार्यक्रम का वृंदा जी, जो कि कक्षा 6 की छात्र हैं, स्वामी हरिहर आनंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के
मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश शास्त्र सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय श्री ललित तिवारी जी, और इस पटल पर हमारे साथ जितने भी अभिभावक साहित्यकार जुड़े हैं, मैं सभी, नरेंद्र पाल सिंह सर हमारे बीच जुड़े हैं, और हमारे बीच इस कार्यक्रम में अन्य कई अभिभावक, शिक्षक, साहित्यकार जुड़े हैं, नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विष्णु पांडे साहब हमारे बीच जुड़े हैं, वरिष्ठ शिक्षाविद, साहित्यकार, और जितने भी सुगंधा सुयाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्रीति जी हमारे बीच जुड़े हैं, तो सभी का स्वागत करते हुए मैं मंच सौंप रहा हूँ वृंदा जी को। वृंदा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। जी सर, आभार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार से कक्षा 6 की छात्रा मैं वृंदा। सबसे पहले मैं उदय केरोला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज के कार्यक्रम में संचालन करने का अवसर प्रदान किया। आज मेरा 8वां संचालन है और आज बाल प्रहरी के 881वें कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज हम धीरे धीरे 900वीं कार्यशाला की ओर बढ़ रहे हैं और यह श्री उदय केरोला जी, सभी सम्मानित जनों एवं प्रतिभाग करते बच्चों और उनके अथक प्रयासों का परिणाम है। इसी बात को कहते कहते मुझे 2 पंक्तियां उदय केरोला जी के लिए याद आती हैं कि संघर्ष की राह जो चलता है, संघर्ष की राह जो चलता है, संसार को वो ही बदलता है। जिसने जीत ली रातों से जंग, जिसने जीत ली रातों से जंग, अंत में वही सूर्य बनकर निकलता है। बाल प्रहरी में प्रतिभागी से संचालक तक सफर बड़ा ही अनोखा एवं रोमांचित होता है, जहां हर पड़ाव पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और इसमें बड़ों का आशीर्वाद एवं सहयोग मिलना अति आवश्यक होता है। मुझे यहाँ पर सहयोग मिला श्री प्रकाश चंद पांडे जी का, जिनके कारण आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। और वैसे बड़ों के आशीर्वाद का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब असर करता है तो जीवन में अनगिनत रंग भर देता है। आज की कार्यशाला हमारी बाल कवि सम्मेलन है, जिसमें हम सभी को अपनी स्वरचित कविता की प्रस्तुति देनी है। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी पाखी जैन जी, राजस्थान से कक्षा 7 की छात्रा को मैं मंच पर उनकी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? पाखी जैन जी, क्या आप उपस्थित हैं? तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ नियम बताती हूँ। पहला नियम ये है कि जब भी कोई भाई या बहन अपनी प्रस्तुति दे रहे हो, तब आप सभी को अपना माइक बंद रखना है, ताकि जो प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं वे अपनी बात स्पष्ट रूप से हम तक पहुंचा सके। दूसरा नियम यह है कि जब आपकी प्रस्तुति हो तब आप अपना कैमरा एवं माइक दोनों ही खुला रखें, ताकि हम आपकी बात को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तीसरा नियम यह है कि अगर आपके कार्यक्रम में आपकी अभी प्रस्तुति का समय नहीं आया है या आपकी प्रस्तुति अभी नहीं है, तो व्यर्थ में अपना माइक खोलकर कार्यक्रम में व्यवधान ना डालें, अपने माइक को बंद रखें। तो चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अपने आज के पहले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया श्री कार्तिक तिवारी जी, कक्षा 7 चमोली से मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत। मैं कार्तिक तिवारी कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मैं आप सभी के समक्ष अपने चुनाव पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है। वोटर की जय जयकार चुनावी मेले में, लीडर बने कहार चुनावी मेले में, पर्वत पर्वत चढ़े हाँफते, मैदानों की धूल फांकते, गांव शहर की गली गली में घर घर जाकर वोट मांगते। वोटों की दरकार चुनावी मेले में,
नेता ठाड़े द्वार चुनावी मेले में, नेता ठाड़े द्वार चुनावी मेले में। धन्यवाद। जी भैया, आपने चुनाव के ऊपर बहुत ही खूबसूरती से अपनी पंक्तियों को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। तो इसी के साथ मैं अपनी दूसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन कुमारी दिव्यजा बोरा जी, कक्षा 8 नैनीताल से, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ शारदे के सामने अपना नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी विद्वान जनों को यथा योग्य अभिवादन देती हूँ। मैं दिव्यजा बोरा कक्षा 8 की छात्रा सेंट थ्रेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी काठगोदाम से हूँ और आज मैं आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है चश्मा। दादा का खो जाता चश्मा, दादा का खो जाता चश्मा, ऐनक भी ये कहलाता है। आंखें जिनकी हो खराब, आंखें जिनकी हो खराब, वह इससे देख पाता है। क्या था फिर? आंखें जिनकी हो खराब, वह इससे देख पाता है। चश्मा लगाना जो ना चाहे, चश्मा लगाना जो ना चाहे, हरी सब्जियां उन्हें खानी है। मोबाइल देर तक ना देखो मोबाइल, देर तक ना देखो मोबाइल, मोबाइल से दूरी बनानी है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी कविता को सुनकर मुझे मेरी लिखी हुई कविता की कुछ 4 पंक्तियां याद आ गई, जो मैंने अपनी दादी के लिए लिखी थी कि मन करता है ऐनक बनकर सारी दुनिया उन्हें दिखाऊं, बन छड़ी हाथों की उनकी सारी दुनिया उन्हें घुमाऊं। तो दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के तीसरे प्रतिभागी मेरे बड़े भैया, जो हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़े हैं, कक्षा 8 के छात्र श्री उदित मेहर जी को मैं उनकी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी धन्यवाद बहन। और मैं उदित मेहर कक्षा 8 का विद्यालय मसीह दिलासा स्कूल से उत्तरकाशी का और मैं अपनी बुरांस की पोयम उपस्थित करने जा रहा हूँ। पहाड़ का है प्यारा फूल, पहाड़ का है प्यारा फूल, बुरांस सबको भाता है। औषधीय गुण होते इसमें, औषधीय गुण होते इसमें, फागुन में ये आता है। औषधीय गुण होते इसमें, फागुन में ये आता है। इससे जो शरबत बनता बीमारियां गाता है, इससे जो शरबत बनता, इससे जो शरबत बनता बीमारियां ये भगाता है। वसंत ऋतु में होता है जंगल को महकाता है, वसंत ऋतु में होता है जंगल को महकाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपने अपनी कविता में बुरांस के गुणों को बखूबी बयान किया है और आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। इसी के साथ अब मैं अपने छोटे भाई श्री आयुष राणा कक्षा 3 से अल्मोड़ा से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आयुष राणा कक्षा 3 का छात्र, मेरे विद्यालय का नाम जीपीएस चमू है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मैं आप सभी को अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मच्छर। गंदगी में पैदा होता मलेरिया इससे होता है, गंदगी में पैदा होता मलेरिया इससे होता है। मच्छर होता खतरनाक डेंगू इससे होता है, मच्छर होता खतरनाक डेंगू इससे होता है। कान पर गुनगुनाता काट का हमको रुलाता है, कान पर गुनगुनाता काट का हमको रुलाता है। पकड़ में ना आता ये सच में बहुत सताता है, पकड़ में ना आता ये सच में बहुत सताता है। धन्यवाद। अरे वाह,
आपके मीठे स्वर से तो आपकी ये कविता और अच्छी हो गई। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए मेरी बड़ी बहन कुमारी नव्या बिष्ट जी कक्षा 8 से नैनीताल से मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। क्या आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक आप सभी गुरुजनों को मेरा सादर चरण स्पर्श। मैं नव्या बिष्ट कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं निर्मला कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काठगोदाम में पढ़ती हूँ। मैं हल्द्वानी की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका कंप्यूटर है। कंप्यूटर में ढूंढो जो तुरंत ही मिल जाता है। इंटरनेट से चलता ये मित्र यूं कहलाता है। इंटरनेट से चलता ये मित्र यूं कहलाता है। जो भी सेव करो इसमें, जो भी सेव हाथ में मिल जाता है। ना हो बिजली नेट अगर तो आदमी वह पछताता है। धन्यवाद। जी दीदी, आपने आज के समय पर इस एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारे कंप्यूटर में हमें मिलती है उसकी विशेषताओं को आपने बखूबी अपनी कविता में बताया है। तो इसी के साथ और अब मैं श्री आकाश सरस्वत जी से निवेदन करती हूँ कि वे आए और अपने स्नेहपूर्वक और ज्ञानवर्धक वक्तव्य से हम सभी का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय वृंदा। सबसे पहले प्रिय वृंदा को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय राकेश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय बाकी, अध्यक्षता कर रही प्रिय अर्चित और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय वृंदा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतरवादी चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल कविता के इस दूसरे चरण में बच्चों के द्वारा बेहतरीन बाल कविताएं प्रस्तुत की जा रही हैं। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन का माध्यम बन चुकी हैं। कोरोना काल नहीं है, जो बच्चे बोल नहीं पाते थे वो ना केवल बहुत बेहतरीन मन संचालन कर रहे हैं, अभी तो अपने विद्यालय में समाज में भी विविध स्थानों को प्राप्त कर रहे हैं, जो कि बाल प्रहरी कार्यशाला प्रत्यक्ष और स्पष्ट उदाहरण है। वास्तव में इन कार्यशालाओं को देखकर कविवर बिहारी के साहित्य के विषय में एक कवि के द्वारा की गई बातें याद आती हैं। कविवर बिहारी ने मात्र 700 दोहे लिखे और हिंदी साहित्य में अमर हो गए। तो उनके साहित्य के बारे में एक साहित्यकार का कहना था, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे। ऐसी ही प्रभावशाली ये कार्यशालाएं चल रही हैं, जिनमें 14 स्टेट्स के बच्चे प्रतिभाग करते हैं। कभी कभी विदेशों से भी 1-2 बच्चे जुड़ते हैं। इनके साथ साथ जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी हिंदी भी बड़ी बेहतर होती जा रही, जैसा कि उनके अभिभावकों का कहना है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से व्यसन मुक्त जीवन जीना होगा। बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, शराब जैसे खतरनाक पदार्थों से सदा दूर रहना है। मार्केट का खाने से बचना है। घर का शुद्ध और ताजा भोजन ही ग्रहण करना है। और आप ऐसा व्यवहार दूसरों के प्रति करें जैसा व्यवहार खुद अपने प्रति दूसरों से चाहते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उन्हें बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी है।
महापुरुषों की जीवनियों को ना केवल पढ़ना है, अपितु उनके विचारों को अपने आचरण में लाना है, व्यवहार में लाना है। तो निश्चित रूप से इससे ना केवल आपका उद्देश्य आपको बहुत जल्दी मिलेगा, अपितु आप जीवन के पथ पर बहुत तेजी से अग्रसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, हम जितना सरलता से व्यवहार करेंगे उतना ही सरलता से व्यवहार पाएंगे। हम जितना जीवन को सरल बनाना चाहेंगे उतना सरल बन जाएगा, जितना जीवन को जटिल बनाना चाहेंगे उतना जटिल बन जाएगा। वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है संतोषम परम धनम। संतोष परम धन है, लेकिन उसके अलावा हमें अपनी प्रगति के लिए, अपने विकास के लिए निरंतर आगे कार्य करते रहना है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई या कर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। सर, आपने हमें बताया कि किस तरह से बच्चों को बाल प्रहरी के मंच से लाभ मिलता है, किस तरह से बच्चे अपने भविष्य को और बेहतरीन बनाते जा रहे हैं बाल प्रहरी के मंच जुड़कर। तो सर, आपका इसी के लिए बहुत बहुत आभार। तो अब हम अपने अगले प्रतिभागी जो हमारे बीच पंजाब से जुड़ी हुई हैं, मेरी छोटी बहन कुमारी नभन्या तिवारी जी को मैं उनके प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मैं बोल रही हूँ नभन्या तिवारी, मेरी क्लास है फर्स्ट। मेरे स्कूल का नाम है नौशीन दास स्कूल। मैं रहती हूँ जलंधर से। आज मैं आपको अपनी लिखी हुई कविता सुनाने वाली हूँ, चंदा मामा आना। चंदा मामा आना, चंदा मामा आना, चंदा मामा आना, सितारे भी लाना, सितारे भी लाना, सितारे भी लाना, गायब ना होना, गायब ना होना, गायब ना होना, रोज रोज आना, तुम रोज रोज आना। मैं इसी से मेरे थैंक यू, नमस्कार। जी बहन, आपकी कविता बहुत अच्छी थी। आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा लिखा, बहुत अच्छी कविता। तो इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे नैनीताल के साथी मेरे छोटे भाई श्री गर्वित सोयाल जी कक्षा 2 से मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? गर्वित जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम गर्वित सोयाल है। मैं कक्षा 2 पे पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय नाम सनराइज पब्लिक स्कूल तल्ला रामगढ़ नैनीताल है। मैं आप सभी को अपनी लिखी हुई आम पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है, देखो बिल्कुल ताजा है, देखो बिल्कुल ताजा है। गुठली इसकी बड़े काम की, गुठली इसकी काम की, बनता इसका बाजा है, बनता इसका बाजा है। थैंक यू। शुभ रात्रि। जी, आपकी कविता बहुत सुंदर थी। अब मैं अपनी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन कुमारी ज्योति बिष्ट कक्षा 9 अल्मोड़ा से मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हमारे अगले प्रतिभागी, इस कार्यशाला के सबसे छोटे प्रतिभागी यूकेजी से उत्तर प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं। जी, क्या आप उपस्थित हैं यहाँ पर? हाँ जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम गौरांगी मुद्गल है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। हरी सब्जियाँ जो है खाते सारे
विटामिन वो पा जाते, खाकर गाजर पालक सरसों बीमारी को दूर भगा दे। धन्यवाद। जी, आपकी कविता और आपके मीठे स्वर बहुत मधुर थे। तो इसी के साथ अब हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश चक्र जी, साहित्यकार, उत्तर प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आएं और हम सभी का अपनी कविता एवं आशीर्वाद से हमारा मार्गदर्शन करें। सर, क्या आप उपस्थित हैं? सर, क्या आप उपस्थित हैं? चलिए, हमारे अगले प्रतिभागी मेरे भाई ऋषभ लमगड़िया जी कक्षा 6 से नैनीताल से हमारे साथ हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषभ लमगड़िया है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज वारी कटना है। मैं नैनीताल जनपद में रहता हूँ। मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है रेल। छुक 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 करती है ये, छुक 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 करती है ये, स्टेशन पर आई रेल, स्टेशन पर आई रेल, जगह जगह पर बैठे लोग, जगह जगह पर बैठे लोग, मंजिल तक पहुंचाती रेल। गरीब हो या सेठ कोई, गरीब हो सेठ कोई, सबको ही ले जाती रेल। जाति धर्म का करे न भेद, जाति धर्म का करे न भेद, सबका मेल करती रेल, सबका मेल करती रेल। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। अब मैं अपने छोटे भाई वैभव विष्ट जी को, नैनीताल से कक्षा 3 के छात्र, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? वैभव विष्ट जी, क्या आप उपस्थित हैं? हमारे अगले प्रतिभागी वो भी हमारे साथ नैनीताल से जुड़े हैं, कक्षा 7 के छात्र अदिति तिवारी जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मुख्य अतिथि और शिक्षकगण को मेरा प्रणाम और मेरे दोस्तों को मेरा प्यार और मेरी एक दोस्त वृंदा जिसको उसके संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे आपका संचालन अभी तक का सबसे अच्छा संचालन लगा। मेरा नाम अदिति तिवारी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है फास्ट फूड। घर की साग सब्जियां छोड़, घर की साग सब्जियां छोड़, बाहर का जहर चबाते हैं। फास्ट फूड का है जमाना, घर पर सब मंगवाते हैं, घर पर सब मंगवाते हैं। बहुत खतरनाक है फास्ट फूड, बहुत खतरनाक है फास्ट फूड। बाय बाय इसको कहना है, खाइए घर की साग सब्जी, यदि स्वस्थ आपको रहना है, यदि स्वस्थ आपको रहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाइयाँ दोबारा से आपके संचालन के लिए। जी बहन, आपकी बहुत अच्छी कविता थी और आपकी इस कविता को सुनकर मुझे एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं कि जंक फूड दुश्मन है बच्चों, सेहत नहीं खराब करो, गड़बड़ झाला झटपट भोजन, बचपन ना बर्बाद करो। इसी के साथ अब मैं अपनी बड़ी बहन खुशी जोशी जी को अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? खुशी जोशी जी, क्या आप उपस्थित हैं? अब मेरी बड़ी बहन श्रुति सिरोठिया जी, कक्षा 10 मध्य प्रदेश से, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जी, आप सभी आदरणीय जनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम श्रुति सिरोठिया है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता कूड़ादान प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं हूँ कूड़ादान सुनो जी, 2 रंगों में होता हूँ। मैं हूँ कूड़ादान सुनो जी, 2 रंगों में होता हूँ। कुछ मेरा उपयोग नहीं करते,
इसीलिए तो रोता हूँ। कुछ मेरा उपयोग नहीं करते, इसलिए तो रोता हूँ। एक में गीला एक में सूखा, अलग अलग मैं रहता हूँ। एक में गीला एक में सूखा, अलग अलग मैं रहता हूँ। कूड़ा कूड़ा दान में डालो, सबसे यही मैं कहता हूँ। कूड़ा कूड़े दान में डालो, सबसे यही मैं कहता हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। अब मैं श्री श्याम पलट पांडे जी को बाल प्रहरी के सम्मानित मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उनकी उपस्थिति हमारे लिए वंदनीय है। सर, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय वृंदा। काफी दिनों बाद आप मंच पर आई और जल्दी जल्दी जुड़ा करिए, क्योंकि आज जैसा आपने बताया आपका 8वां संचालन का अवसर था। आप विस्तार से बड़ा संचालन, कुटीर संचालन, और आपके हर संचालन में एक नया निखार दिखाई देता। आपको खुद महसूस होता होगा कि हर संचालन में आत्मविश्वास में वृद्धि होती। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और हमें अपनी स्वरचित कविता सुनाएं। वृंदा जी। सर, आपका आभार। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से मैं वृंदा। तो मेरी कविता का शीर्षक है मोबाइल। हाय रे ये मोबाइल, किसने ये चीज बनाई, किसने ये चीज बनाई, ना खाना ना पीना ना सोना, छूट गई रे मेरी पढ़ाई। टुकुर टुकुर दिन रैन निहारूं, सखियों संग मैं गपशप मारूं। कभी व्हाट्सएप कभी फेसबुक, कभी छुप कर चैट करूं मैं ओढ़ रजाई। किसने ये चीज बनाई, हाय रे ये मोबाइल। नंबर आए कम जब की ना पढ़ाई। पकड़े कान टीचर जी ने, मम्मी जी ने चपत लगाई। दोनों कान पकड़कर मैंने उस दिन फिर कसम है खाई, ना पकड़ूंगी अब मोबाइल, जी भर करूंगी खूब पढ़ाई। किसने ये चीज बनाई, हाय रे ये मोबाइल। सर, क्या आप उपस्थित हैं? सॉरी, मेरा लॉग था। आपने मोबाइल पे बहुत अच्छी कविता सुनाई, सुंदर कविता हाव भाव के साथ सुनाई, और मोबाइल से फोन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में हमें सचेत भी किया। सुंदर कविता रचना के लिए, सृजन के लिए और हाव भाव के साथ उसे पढ़ने के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई दूं। मोबाइल जहां बच्चों का मित्र है वहां उनका दुश्मन। आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा के लिए बच्चों को मोबाइल हाथ में आने ही नहीं देना चाहिए। लेकिन बच्चे हैं कि वो छुप कर मोबाइल निकाल लेते हैं मम्मी पापा के पॉकेट से या कहीं से, और बैठकर कोने में देखते रहते हैं मोबाइल। तो ये एक समस्या है, ये बड़ी समस्या है जिसकी ओर आपने अपनी कविता में हमारा ध्यान दिलाया है। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर कविता के सृजन के लिए, सुंदर कविता पाठ के लिए हाव भाव के साथ, और संचालन के लिए तो बधाई है ही आप। तो आज ये बाल कवि सम्मेलन का दूसरा चरण, और इसमें कुल 17 बच्चों को अपनी कविताएं, स्वरचित कविताओं का पाठ करना था। आदरणीय करोला जी ने पहले से 34 विषय दे रखे हैं और उन्हीं पर कविता लिखनी है। अगर आपके पास विषय हो तो लिखना आसान हो जाए, चित्र हो कविता लिखना आसान हो जाए, लेकिन सोच कर कविता लिखना, तो जैसे जाड़े के बारे में कविता लिखनी है, गर्मी के बारे में लिखनी है, ऋतुओं के बारे में है, आकाश के बारे में, पृथ्वी के बारे में, तो इसमें आपको थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन विषय दे दिया जाए बहुत आसान होता है। आज बच्चों ने जो कविताएं सुनाई एक से बढ़कर, चश्मा पर बुरांस फूल, उत्तराखंड का बहुत ही प्रसिद्ध फूल है बुरांस, जिसका देखने में सुंदर तो है ही, साथ ही साथ दवाओं के काम भी आता है। मच्छर पर कविता, कंप्यूटर, चंदा मामा, आम फलों का राजा है, हरी सब्जियां, रेल, फास्ट फूड, कूड़ादान, और मोबाइल पर भी आपने सुनी। तो ऐसे तमाम विषयों पर बच्चों ने चुन चुन करके कविताएं लिखी और बहुत अच्छी कविताएं सुनी। और सबसे छोटे प्रतिभागी हमारे गौरांग मुदगल है, जो UKG छात्र।
उन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई। इसी तरह से कक्षा 2 में है गर्वी सोयाल, कक्षा 1 में नगन्या तिवारी। सब बच्चे हैं जो कि कविताओं की रचना करते हैं और गाकर कविताएं सुना रहे हैं, और ये इस बाल प्रहरी के पटल का ही की बदौलत ही है कि आज वो इतनी कम उम्र में कविताओं का सृजन करने लगे। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, प्रतिभागियों को, खासतौर से छोटे बच्चों को जिन्होंने इस मंच पर आकर अपनी कविता सुनाई। उनमें साहस है, हिम्मत है, मंच पर आए, उन्होंने सुनाया बड़े हाव भाव के साथ। बहुत बहुत हार्दिक कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अर्चित सिंघवी जी कर रहे हैं, कक्षा 8 के छात्र हैं, सेंट पॉल स्कूल उदयपुर राजस्थान। आपको अभी आमंत्रित किया जाएगा, आप अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और साथ में सुरक्षित कविता का पाठ भी करेंगे। आज के विशेष अतिथि तो कुमारी पाखी जैन है, कक्षा 7 की छात्राएं, MDM पब्लिक स्कूल उदयपुर राजस्थान। पाखी जी किसी वजह से जुड़ नहीं पाई हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें पुनः आमंत्रित किया जाएगा और वो मंच पर आकर अपना विशेष अतिथि का वक्तव्य देंगी और कविता भी सुनाएंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर राकेश चक्र जी हैं, जो कि प्रख्यात साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और मुरादाबाद के रहने वाले। आपको आमंत्रित किया गया था लेकिन आप जुड़ नहीं पाए, अभी आपको पुनः आमंत्रित किया जाएगा। और राकेश चक्र जी से तो मैं काफी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में जुड़ा हूँ, उनकी रचनाओं को पढ़ता रहता हूँ। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय राकेश चक्र जी ने अपने बहुमूल्य समय से उन्होंने समय दिया, अभी जुड़ नहीं पाए लेकिन जुड़ेंगे अवश्य, और अब हम सबको अपनी प्रेरणादायक उद्बोधन से हम सबको रोमांचित करेंगे। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश तारसु जी नित्य प्रति जुड़ते हैं और जुड़कर उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और इस बात को हमेशा रेखांकित करते हैं कि इन कार्यशालाओं से बच्चों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। जो बच्चे बोल नहीं पाते थे, मंच पर आने में झिझकते थे, आज कार्यशालाओं में नहीं, अपने विद्यालय में, विद्यालय से बाहर जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में, ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताओं में, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं और पदक जीत। ये है कार्यशालाओं से जुड़ने का कमाल। और वो बिहारी के सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव पड़े गंभीर, इसके महत्व को रेखांकित किया। जैसे बिहारी के दोहे है, बिहारी के दोहे तो 4 लाइन के या 2 लाइन के ही है, दोहे मतलब 2 लाइन के हैं, लेकिन उनमें अर्थ भरा हुआ, उठ कर भरा। ऐसे इन कार्यशालाओं का महत्व भी है और बच्चों को हमेशा इस बात के लिए वो हमेशा प्रेरित करते हैं कि आप लोग व्यसन मुक्त जिए और पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़ें, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ें, और जो महापुरुषों की जीवनी पढ़ें उसमें से कुछ अंश उनके जीवन का अगर अपने जीवन में उतार सके तो उससे बड़ा काम कोई नहीं। और ये पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए, उससे ही हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ता है, जानकारी बढ़ती है और हमारी समाज में इज्जत होती है। मैं आदरणीय आकाश तारसु जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ उनके प्रति। और वो यात्रा में भी हूँ, कहीं भी हूँ, दौरे पर हूँ, वो गाड़ी रोक करके और अपना प्रेरणादायक उद्बोधन देते हैं और बच्चे उसकी प्रतीक्षा करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक नेगी जी प्रतिदिन आज भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां हम सबको मनोबल बढ़ाती हैं। मैं उनको कोटशा नमन करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अन्य कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार है। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिर्ची उत्तर प्रदेश। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय ललित तिवारी जी, जलंधर पंजाब। आदरणीय प्रशांत मुदगल जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय विष्णु पांडे जी, आदरणीय सुगंधा सुयाल मैडम, आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी पंखल हरिद्वार से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय हरीश जोशी जी, आदरणीय
आदरणीय आरती गंभीर जी, आदरणीय चंपा विश्व मैडम, आदरणीय डॉक्टर रेशमा पांडा मुखर्जी मैडम कलकत्ता से, आदरणीय श्यामवीर सिंह जी, आदरणीय पवन शर्मा जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले विद्वान शिक्षक, आप सब प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चों और भावकों का सहयोग अनिवार्य मिला और यूकेजी के कक्षा 1 के कक्षा 2 के बच्चे जो आज इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं, इसमें भावकों का बहुत बड़ा हाथ है। वही बच्चों को इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। लैपटॉप, एंड्रॉइड फोन, कंप्यूटर, जो भी साधन है मुहैया कराते हैं, एकांत कक्ष भी देते हैं। एकांत बहुत जरूरी है, तभी बच्चा पूर्वाभ्यास करके और अपनी प्रस्तुति इस लगातार मिलने वाले सहयोग का ही सफल है कि आज हम 881 कार्यक्रम संपन्न कर पा रहे हैं, जो 900 की सीमा रेखा के कीर्तिमान के बहुत नजदीक। तो भावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग पर मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं, क्रिएटिव कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम बाल सम्मेलन, जो बच्चे भाग ले रहे हैं, ये दूसरा चरण। उन्होंने कविताएं लिखी हैं, विषय चुने, कविता लिखी है, बड़ी अच्छी कविताएं, और आगे चल करके इन्हीं में से कुछ बहुत बड़े कवि बने। अगर उन्होंने अपनी इस प्रवृत्ति को जारी रखा और लिखते रहे, पढ़ते रहे, तो वो बहुत बड़े कवि बनकर उभरेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर। आदरणीय किरोला जी सबको ये अवसर प्रदान कर, बच्चों को ये चीजें मुफ्त में मिल रही हैं, बिना किसी शुल्क के, निःशुल्क मिल रही हैं। हम लोगों के युग में ये सब नहीं था, मोबाइल फोन ही नहीं था, इंटरनेट नहीं था, बहुत सारी परेशानियां थी। तो आज के बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं जो इससे जुड़ रहे हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। उनको अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को मैं कुशल करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी वृंदा जी को मंच सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। वृंदा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे, आज के बाल कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भैया अर्चित सिंघवी जी कक्षा 8 राजस्थान से जुड़े हैं। उन्हें मैं उनके अध्यक्षीय संबोधन के लिए उन्हें पटल पर आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? अर्चित भैया जी, क्या आप उपस्थित हैं? आप मुख्य अतिथि को बुला लीजिए। आदरणीय राकेश जी जुड़ गए हैं। जी सर। जी, तो हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश चक्र जी, साहित्यकार, उत्तर प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आएं और हम सभी का अपनी कविता एवं आशीर्वाद से हमारा मार्गदर्शन करें। आपका माइक लॉक्ड है, आपका माइक लॉक्ड है डॉक्टर साहब, माइक लॉक है आपका। अब आई आवाज? अब आवाज आई? अब आ रही, बोलिए आदरणीय, बोलिए। अच्छा, चलिए। सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों को बहुत मेरा आशीर्वाद और सभी को मेरा वंदन, अभिनंदन। प्यारी वृंदा जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और मैं उनसे मैं सबकी कविताएं सुनना था। बेशक किसी को मुझे ये नहीं लग रहा हो कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ और सबकी कविताओं का मैं रसास्वादन कर रहा था। और यहाँ पर जो बच्चों ने कविताएं सुनाई विभिन्न विषयों पर,
उसने मुझे बहुत प्रभावित किया है कि नए नए विषयों पर उन्होंने अपने अनमोल स्वर में इतना अच्छा काव्य पाठ किया कि मुझे गदगद कर दिया। मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ, इसमें सुन रहा हूँ सबकी कविताओं को। चूंकि ये मेरा माइक इतना मैं इसमें बहुत ज्यादा जानता नहीं, लेकिन ये कि इसको कोशिश की कि मैंने इसको ऑन ऑफ करने के लिए ज्यादा इसमें मेरा दखल नहीं है इंटरनेट में, तो इसलिए थोड़ा वो हो जाता है स्वभावश। लेखन तो मतलब एक अलग चीज है, लेकिन ये जो नेट से जुड़ना ये बच्चों को ज्यादा आता है। तो मैं यहाँ यही कहूंगा प्यारे बच्चों से कि प्यारे बच्चे कल का भविष्य होते हैं, और जो कल का भविष्य हैं उनको अपना जीवन आज और कल कैसे अच्छा बनाना है, इसके लिए मैं कुछ कहूंगा। चूंकि मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूं, योग से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए बच्चों से भी कहूंगा कि वो अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। सुबह उठकर 1-2 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिएं, थोड़ा योग करें, प्राणायाम करें, और भोजन चबा चबा कर खाएं। भोजन के बाद पानी बिल्कुल ना पिएं, कम से कम 1 घंटे बाद वो पानी पिएंगे तो भोजन अमृत बन जाता है। और अगर हम तुरंत पानी पीते हैं तो अमृत, वो जो विष जो है वो विष बन जाता है भोजन में, उसमें अम्ल बढ़ जाता है, क्षार की मात्रा कम हो जाती है, भोजन आमाशय में बहुत देर पड़ा रहता है, लिहाजा हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और जब बीमारियां हो जाती हैं तो हम कोई काम जैसे हम पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, और भी बहुत सारे काम हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं बच्चों से यही कहूंगा कि बच्चे जो है अपना ख्याल रखें। मोबाइल से, जैसे बृंदा जी ने हमें कविता सुनाई अपनी मोबाइल की, तो वो वास्तव में ही बहुत अच्छी है कि बच्चे किस तरह आज मोबाइल से चिपक गए हैं। और मैं इसका बहुत विरोधी हूँ, बल्कि मैं इस चीज का भी विरोधी हूँ कि हम ऑनलाइन रोज बच्चों को जोड़ रहे हैं, तो इससे भी बच्चों पर एक नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। बेशक कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे अच्छा सीख रहे हैं, लेकिन मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि मोबाइल हम ज्यादा यूज करेंगे तभी हम ये सब चीजें कर पाएंगे, जितना भी हम कर रहे हैं, बच्चों को जोड़ रहे हैं। मैंने आदरणीय किरोला जी को भी सुझाव दिया था, लेकिन वो चलिए खैर एक मिशन है कि भाई वो बच्चों को कुछ कार्यशालाओं से जोड़ रहे हैं। तो मैं उन कार्यशालाओं से तो बहुत खुश रहता हूं जो स्कूलों में होती है, उससे बच्चों पर वास्तव में ही बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, बच्चे नया नया सृजन करते हैं, और मैंने उसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया। और इस पर मेरी एक बहुत बड़ा मैंने आलेख लिखा है, ऑनलाइन बच्चे। तो ऑनलाइन बच्चे वो आज बहुत कुछ अच्छी बातें कम सीख रहे हैं और बुरी बातें ज्यादा सीख रहे हैं। तो मैं बच्चों से यही कहूंगा कि वो इसका सदुपयोग करें और कम से कम उपयोग करें टीवी और मोबाइल का। ये सबसे ज्यादा हमारे जीवन में विष घोल रहे हैं दोनों चीजें। तो जितना हम कम यूज करेंगे उतना ही हम अपने जीवन को, आंखों को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। अब मैं बच्चों को एक कविता सुनाना चाहूंगा, हंसने के दिन, क्योंकि ये जो बचपन है ये हंसने के दिन होते हैं। जब बच्चे मोबाइल से चिपक जाते हैं, टीवी से चिपक जाते हैं, तो बच्चे बहुत ज्यादा कहिए कि वो जिनको वो बच्चों को जो सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाते। बच्चों का बचपन मर जाता है, बिल्कुल मुरझा जाता है, क्योंकि बच्चे उसी में उलझे रहते हैं, ना वो आउटडोर गेम खेलते हैं, इंडोर गेम भी बहुत कम हो गए हैं। तो बच्चों को मैं चाहूंगा कि वो इंडोर गेम भी खेलें, आउटडोर गेम भी खेलें, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और एक कविता मैं आपको सुनाता हूं कि खेलें कूदें पढ़ें पढ़ाएं हैं हंसने के दिन,
और खेलें कूदें पढ़ें पढ़ाएं है हंसने के दिन, मोबाइल की छुट्टी कर दी चुभा रहा था पिन। खेलें कूदें पढ़ें पढ़ाएं है हंसने के दिन, मोबाइल की छुट्टी कर दी चुभा रहा था पिन। चश्मा लगा अकल है आई, चश्मा लगा अकल है आई, बड़ी उदासी थी हमको, मम्मी पापा चिंतित हमसे छूट रहा था बचपन तो। चश्मा लगा अकल है आई, बड़ी उदासी थी हमको, मम्मी पापा चिंतित हमसे छूट रहा था बचपन तो। कि कैरम लूडो भूल गए थे, कैरम लूडो भूल गए थे, रोग बड़े थे तन। खेले कूदे पढ़े पढ़ाए हैं हंसने के दिन, खेले कूदे पढ़े पढ़ाए हैं हंसने के दिन, मोबाइल की छुट्टी कर दी चुबा रहा था पिन। खेले कूदे पढ़े पढ़ाए हैं हंसने के दिन। और क्या बच्चों के वॉलीबॉल फुटबॉल खेलने, वॉलीबॉल फुटबॉल खेलने, खेलेंगे मिलकर क्रिकेट। वॉलीबॉल फुटबॉल खेलने, खेलेंगे मिलकर क्रिकेट। फास्ट फूड भी छोड़ा हमने, बढ़ा रहा था अपना वेट। फास्ट फूड भी छोड़ा अपने, बढ़ा रहा था अपना वेट। और आइस पाइस चुई चुआ से, आइस पाइस चुई चुआ से खिल जाए तन मन। आइस पाइस चुई चुआ से खिल जाए तन मन। और खेलें कूदें पढ़े पढ़ाए हैं हंसने के दिन, मोबाइल की छुट्टी कर दी चुबा रहा था पिन। और क्या बच्चों कि मन से करी पढ़ाई हमने, मन से करी पढ़ाई हमने, मिली सफलता है भारी। माँ पापा टीचर जी खुश हैं, बुद्धि तेज हुई शुभकारी। मन से करी पढ़ाई हमने, मिली सफलता है भारी। माँ पापा टीचर जी खुश हैं, बुद्धि तेज हुई शुभकारी। और खुश रहने से सब खुश रहते, खुश रहने से सब खुश रहते, जीवन बना सुमन। खुश रहने से सब खुश रहते, जीवन बना सुमन। खेलें कूदें पढ़े पढ़ाए हैं हंसने के दिन, खेलें कूदें पढ़े पढ़ाए हैं हंसने के दिन, खेलें कूदें पढ़े पढ़ाए हैं हंसने के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और बच्चों मैं चाहूंगा कि आप मेरे देश का भविष्य हैं और आप एक उज्जवल आपका भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं। और सभी बच्चे कुछ अच्छा करेंगे, मुझे खुशी होगी। अपने जीवन को अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको मेरा नमस्कार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और सर मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि लाल ढांग में आयोजित कार्यशाला में आपने मुझे अपनी काव्य पुस्तिका धीरे धीरे गाना बादल भेंट स्वरूप दी थी। और आपके द्वारा दी गई पुस्तिका धीरे धीरे गाना बादल की एक कविता है, मातृभूमि है वीरों की। ये कविता मुझे बेहद पसंद है, जिसकी पंक्तियां मैं अक्सर गुनगुनाया करती हूँ कि कुर्बानी को याद करो बिस्मिल भगत सुभाष की, कुर्बानी को याद करो बिस्मिल भगत सुभाष की, मिलजुल कर हम जीना सीखे बात यही है राज की। मातृभूमि को मुक्त कराने ये बलिदानी आए थे,
मातृभूमि को मुक्त कराने ये बलिदानी आए थे, सारे सुख ही त्याग दिए थे, वंदे मातरम गाए थे। सभी दिशाएं गूंज उठी थी इनकी जय जय नाद से, सभी दिशाएं गूंज उठी थी इनके जय जय नाद से, भय मानी अंग्रेजी सत्ता बलिदानी आजाद से। करे वंदना मिलजुल कर हम, करे वंदना मिलजुल कर हम, प्यारे वीर शहीदों की आजादी को नमन करें हम, आजादी को नमन करें हम, मातृभूमि है वीरों की। सर, मुझे आपकी ये कविता बेहद पसंद है। सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हम सबके साथ जुड़कर अपना हम सभी के समक्ष आप यहाँ पर प्रस्तुत हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा प्यारी बिंदा। हाँ, बहुत अच्छा आपका संचालन है और मैं दुआ करूंगा कि आप एक मुकाम पर, अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगी, मेरी ऐसी कामना है। जी सर। जी सर। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के बाल कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भैया अर्चित सिंघवी जी को, जो कक्षा 8 से राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें उनके अध्यक्षीय संबोधन के लिए पटल पर आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? अर्चित सिंघवी जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जी धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री उदय किरोला सर का स्वागत व अभिनंदन करता हूँ व आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे को अध्यक्षता करने का मौका दिया। वो मैं आदरणीय श्री श्यामफल पांडे सर, आकाश सारस्वत सर, अशोक कुमार नेगी सर, सभी का मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। वो आज के मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर जी साहित्यकार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, उनका भी स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी संचालन कर कुशल प्रतिभागी सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मेरी कविता का शीर्षक है कुल्फी। तो चलिए शुरू करते हैं। आया है गर्मी का मौसम, आया है गर्मी का मौसम, कुल्फी सबको भाए। आया है गर्मी का मौसम, कुल्फी सबको भाए, बच्चे हो या बूढ़े मजा सबको आए, बच्चे हो या बूढ़े मजा सबको आए। ठंडी मीठी कुल्फी, ठंडी मीठी कुल्फी बैठकर हम खाएंगे, ठंडी मीठी कुल्फी बैठकर हम खाएंगे, तरोताजा होकर हम पढ़ने में मन लगाएंगे, तरोताजा होकर हम पढ़ने में मन लगाएंगे। धन्यवाद। जी भैया, आपका हार्दिक आभार। आपकी कुल्फी पर कविता बहुत अच्छी थी और गर्मी के मौसम में कुल्फी कुछ अलग ही अंदाज होता है उसका। तो अब मैं अपने छूटे हुए साथियों को बुलाती हूँ। सबसे पहले हमारे विशिष्ट अतिथि पाखी जैन जी, क्या आपका हार्दिक स्वागत। जी, सभी को प्रणाम। मैं पाखी जैन, कक्षा 6 उदयपुर राजस्थान से। मैं आप सभी का इस बाल कवि सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर राकेश चक्र जी, साहित्यकार, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ उपस्थित हैं। आपने हमें बताया कि हमें योग करना चाहिए और हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। साथ में आपने कविता भी सुनाई, बहुत अच्छा लगा। अध्यक्षता कर रहे अर्चित सिंघवी जी, कक्षा 8 उदयपुर राजस्थान से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुंदर संचालन कर रही वृंदा जी, आप हरिद्वार से उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत। और मेरे सभी दोस्त जिन्होंने अपनी स्वरचित रचनाएं प्रस्तुत की, सभी का स्वागत। मैं आदरणीय आकाश सारस्वत जी सर, आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी सर व आदरणीय श्यामफल पांडे जी सर का बहुत बहुत आभार व स्वागत करती हूँ कि आप हमारे साथ रोज जुड़ते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं।
मैं आदरणीय उदय किरोला जी सर का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आपने मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं आप सभी के समक्ष लेट जुड़ी। तो जैसे कि सभी दोस्त अपनी स्वरचित रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं भी इसी तरह प्रस्तुत करूंगी। मेरी रचना का शीर्षक है चुनाव। चुनाव होने हैं जल्दी ही, वोट देने सबको जाना। चुनाव होने हैं जल्दी ही, वोट देने सबको जाना। वोट देने का अधिकार अपना वोट देकर आना। वोट देने का अधिकार अपना वोट देकर आना। चुनाव होने हैं जल्दी ही, वोट देकर सबको जाना। चुनाव होने हैं जल्दी ही, वोट देने सबको जाना। साथ लेकर जाए किसी से ना तुम लेना वोट। पहचान पत्र साथ ले जाए किसी से ना तुम लेना नोट। चुनाव होने हैं जल्दी ही, वोट देने सबको जाना। भ्रष्टाचार का हो सफाया, सोच समझ कर देना वोट। भ्रष्टाचार का हो सफाया, सोच समझ कर देना वोट। चुनाव होने हैं जल्दी ही, वोट देने सबको जाना। चाची ताई जाए सब, वोट देकर आना है। चाची ताई जाए सब, वोट देकर आना है। चुनाव होने हैं जल्दी ही, वोट देने सबको जाना। लोकतंत्र का पर्व ये, अपना अधिकार जताना है। लोकतंत्र का पर्व ये, अपना अधिकार जताना है। चुनाव होने हैं जल्दी ही, वोट देने सबको जाना। चुनाव होने हैं जल्दी ही, वोट देने सबको जाना। धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और आपकी चुनाव पर कविता सुनकर मुझे मेरी कविता की कुछ 4 पंक्तियां याद आ जाती हैं, जो मैंने एक व्यंग लिखा था अभी होली पर कि हर घर की चौखट पर जाकर, हर घर की चौखट पर जाकर वादों के रंग बिखेरे हैं। दिखते नहीं है फिर ये कहीं भी, ईद के चांद से खो रहे हैं। हर घर की चौखट पर जाकर वादों के रंग बिखेरे हैं। दिखते नहीं है फिर ये कहीं भी, ईद के चांद से खो रहे हैं। चुनावी दौर में, चुनाव की दौर में गरीब के घर में होली होली हो रही है। चुनावी दौर में गरीब के घर में होली होली हो रही है। हाँ जी, कुछ और नहीं, ये राजनीति की होली है। तो इसी के साथ अब मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को हमारे मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और अपने वक्तव्य से हमारे सभी बच्चों का मार्गदर्शन करें। तो सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जी वृंदा दीदी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम में बहुत ही उम्दा तरीके से संचालन किया और हर प्रस्तुति के लिए आपने अपनी जो संचालन कला कौशल है उसकी आभा को बिखेरते हुए सराहना की। और सबसे बढ़िया बात ये रही कि आपने जो प्रस्तुतियां थी उनके संदर्भ में भी अपने अनुभव और अपने रचनात्मक अभिव्यक्ति को साझा किया। जैसा कि मैं देख पा रहा था, आदरणीय डॉक्टर राकेश चक्र जी ने जब अपना वक्तव्य समाप्त किया तो आपने लाल ढांग में जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में आपको जो पुस्तक उनके माध्यम से भेंट स्वरूप मिली थी उसके अनुभव को साझा करते हुए आपने उसकी लोकप्रिय कविता जो आपको पसंद है उसका भी वहां पर संचालन के दौरान प्रस्तुतिकरण किया। और अभी आपने पाखी जैन जी की प्रस्तुति के बाद में चुनाव को लेकर, राजनीति को लेकर आपने जो व्यंग लिखा उसकी कविता का अंश यहाँ पे प्रस्तुत किया। तो ये जो संकेत है ये उच्चतम शिखर पर विराजित होने वाले साहित्य धर्मी रचना कर्मियों के होते हैं, जो लक्षण आप में है। मुझे लगता है कि आप
इस दिशा में और प्रयास करती जाएंगी, निरंतर तो शिखर पर विराजित होंगी। हम सभी यही मंगल कामना करते हैं। आपको ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में मैं विलंब से जुड़ पाया, तो आपकी प्रस्तुति में नहीं सुन पाया। वृंदा जी, आपने अपनी प्रस्तुति दे दी थी ना? जी सर। हाँ, मैं विलंब से जुड़ा, नेट में कुछ दिक्कत थी, तो मैंने इसको मोबाइल को फिर से उसको शट डाउन किया और उसके बाद में फिर किया, तो फिर कनेक्ट हो पाया। तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए भी ढेर सारी बधाइयां और टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करते हैं। बाल पैरी मंच पर 881वां ऑनलाइन कार्यक्रम बाल कवि सम्मेलन के रूप में, और इसका मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर रहे आदरणीय डॉक्टर राकेश चक्र जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और योगाचार्य हैं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आप निरंतर जुड़ते हैं और बाल पैरी के प्रति आपका अगाढ़ प्रेम और स्नेह है। आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल पैरी मंच पर आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी पाखी जैन दीदी, जो उदयपुर राजस्थान से, और वो भी बहुत दिनों बाद जुड़ी हुई है। उनको भी हम कार्यक्रम में मिस करते हैं। आप जब निरंतर जुड़ती रहती हैं और एकदम से बीच में पॉज हो जाता है तो आपको मिस करते हैं। तो आप भी अब परीक्षाएं हो चुकी हैं, आप अपनी नवीन कक्षा में पहुंच चुके हैं, तो बाल पैरी से समय समय पर जुड़ के आप इस मंच का अधिकाधिक लाभ उठाएं। पाखी दीदी, आपको ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अर्चित सिंघवी भैया, जो कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं, सेंट पॉल स्कूल उदयपुर राजस्थान से, आपका भी बहुत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे जो दोस्त हैं, उनमें कार्तिक तिवारी जी चमोली गोपेश्वर से, दिविजा बोरा जी नैनीताल काठ गोदाम से, उदित मेहर जी उत्तरकाशी तिलोद से, आयुष राणा भैया कक्षा 3 अल्मोड़ा से, नव्या बिष्ट जी हल्द्वानी नैनीताल से, और नवन्या तिवारी दीदी कक्षा 1 इनोसेंट हार्ट स्कूल जलंधर पंजाब से। गर्वित सुयाल भैया है कक्षा 2 से रामगढ़ नैनीताल से, ज्योति बिष्ट दीदी अल्मोड़ा हवलबाग से, गौरांग मृदुल जी यूकेजी के हमारे सबसे छोटे दोस्त हैं, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, ऋषभ जी नैनीताल से, और वैभव बिष्ट जी कक्षा 3 नैनीताल से हैं, और अदिति तिवारी दीदी हैं नैनीताल से, खुशी जोशी दीदी हैं अल्मोड़ा से, और श्रुति सिरोटिया दीदी हैं कक्षा 10 ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो आज के कार्यक्रम में आपने दिए गए जो शीर्षक हैं, आदरणीय उदय किरोला सर ने विगत दिनों 34 शीर्षक दिए थे, और उनमें से आपने अपनी पसंद के शीर्षकों को चुना और उनमें आपने अपनी लेखनी को चलाया और कविताओं को पंक्तिबद्ध किया। मैं जो सुन पा रहा था और जो शब्द, जो विषय का जो चुनाव था, जिसमें गर्मी, मच्छर, चश्मा, बादल, कुल्फी, चुनाव, ऐसी अनेक शीर्षक को लेकर आपने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति को साझा किया, और ये निरंतर द्वितीय दिवस बाल कवि सम्मेलन है, जो इन 34 विषयों में से आपने अपनी पसंद के विषयों को शीर्षक बनाकर अपनी लेखनी को कविता का आकार देने के लिए चलाया। जब आप किसी कविता का सृजन करते हैं तो, और यदि मौलिक चिंतन होता है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। ये काम आसान इस मायने में नहीं होता कि हम कोई चीज बस लिख देते हैं। जो मौलिक चिंतन होता है उसमें हमारा जो सृजन है दोस्तों, वो अपने आप में
स्वयं की अनुभूति होती है। जैसा कि अभी वृंदा जी ने बताया कि जो राजनीति की होली में जो नेता होते हैं वो ईद के चांद होते हैं, वो साल में एक बार ही दिखाई देते हैं या जब चुनाव होते तभी दिखाई देते हैं। तो ये अपने आप में मौलिक चिंतन का एक उदाहरण होता है। तो यदि कोई इनमें से शब्द लेके कहता है कि भाई गर्मी के मौसम में मच्छर ने कुल्फी पर अपनी चटकार लगाई, तो जो शीर्षक होते हैं उन शीर्षकों को सामने घटित होने वाली घटना के साथ अपने अनुभव के साथ जोड़ना और जोड़ के उसमें तुकबंदियां करना, उसमें अपनी कला का प्रदर्शन करना, उसमें अपने विचार को लाना और उसके बाद में उसमें लय ताल के साथ में अपनी गेयता को प्रकट करना। तो ये अपने आप में कविता का मूल स्वर होता है। जितने भी दोस्तों ने आज अपनी कविताओं का प्रस्तुतिकरण किया, आपने जिन कविताओं का सृजन किया, उस सबके लिए सभी बच्चों को, सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को मैं साधुवाद देता हूँ, ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और शुभकामनाएं मैं उन गुरुजनों को भी देता हूं जिनके मार्गदर्शन से हम शब्द भंडार बढ़ाते हैं। वो हमें दिशा निर्देश करते हैं, वो हमें पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों की जानकारी देते हैं। जब हम तुकबंदियां करते हैं तो कई बार हमें पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। हमें कहाँ पे पानी लिखना है, कहाँ पे जल लिखना है, कहाँ हमें अंबु लिखना है, कहाँ हमें गगन लिखना है, कहाँ आकाश लिखना है, कहाँ नभ लिखना है। तो ये शब्द भंडार हमारे पास जब होता है तो तुकबंदी में बहुत सहायता करता है। तो हम खूब पढ़ें, खूब सुने और अपने ज्ञान का निरंतर हम विकास करें, उसकी वृद्धि करते रहें। और जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर राकेश चक्र जी ने हमें बहुत ही सुंदर संदेश दिया है कि हम अपनी दैनिक गतिविधियों को, दैनिक जीवन को, अपने स्वास्थ्य को व्यवस्थित विधिवत कैसे करें ताकि हम स्वस्थ भी रहें और हम लंबा और सुदीर्घ जीवन जिएं। तो उनका अनुभव और उनका जो मार्गदर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित ही इसका लाभ हम सब अपने अपने स्तर पर उठा रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो करेंगे तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। आज के कार्यक्रम में निरंतर हमें विभिन्न विधाओं पे मार्ग प्रशस्त करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, जो वरिष्ठ शिक्षाविद हैं और हमें निरंतर प्रेरित करते हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्यामप्रद पांडे सर, जो निरंतर जुड़कर हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें स्नेह प्रदान करते हैं और बच्चों की जो प्रस्तुतियां होती हैं उनको सराहते हैं, उनको रेखांकित करते हैं। तो मैं आदरणीय श्यामप्रद पांडे सर का भी बहुत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय उदय किरोला सर, जो ऋषिवत तपश्चर्या के माध्यम से पूरे देश के बच्चों को जोड़ते हैं, अभिभावकों को जोड़ते हैं और 1-to-1 करस्पॉन्डेंस करके व्यक्तिगत रूप से भी हमें दूरभाष के माध्यम से उनका मार्गदर्शन मिलता है। तो मैं आदरणीय उदय किरोला सर का भी बहुत अभिनंदन करता हूं और साधुवाद प्रेषित करता हूं। बाल प्यारी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स में भी मैं देख पा रहा हूं अनेक साथियों का निरंतर बच्चों की प्रस्तुतियों पे प्रतिक्रिया स्वरूप में जो चीजें दिखाई दे रही। आदरणीय मंगल कुमार जैन सर जो निरंतर जुड़ते हैं, आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू जी,
आदरणीय संतोष मालवीय जी, आदरणीय श्याम वीर सिंह जी, उन्होंने निरंतर बहुत सारी टिप्पणियां बीच बीच में की हैं। उन्होंने अभिव्यक्ति कला कौशल के ऊपर अपनी बातों को साझा भी किया है। तो मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय पवन शर्मा सर हरिद्वार से जुड़ते हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन, आपकी निरंतर टिप्पणियां आ रही है। आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, तो आप सभी को मैं एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसका मैं आदर करता हूं। आज के कार्यक्रम में जो बच्चे जुड़े और उन्होंने अपनी जो सृजनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत किया, उसके लिए एक बार पुनः मैं सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को उनकी प्रस्तुति के लिए, उनके सराहनीय प्रस्तुति के लिए बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और शुभरात्रि कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सुंदर संचालन कर रही हमारे दोस्त वृंदा दीदी को मंच सौंपता हूं। वृंदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभरात्रि। वृंदा दीदी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और अब कार्यक्रम की समापन के लिए मैं श्री उदय किरोला जी को मंच सौंपती हूँ और आगे की सर आपका स्वागत है। कोई छूटे हुए साथी होंगे, अभी बुला लीजिए उनको। नहीं सर, अब बस खुशी जोशी जी, वैभव बिष्ट मैम। वैभव बिष्ट भी छूटे हुए हैं, बुलाइए वैभव बिष्ट को भी। ज्योति बिष्ट दीदी। वैभव बिष्ट। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम वैभव बिष्ट है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम होली एंजल कॉन्वेंट स्कूल है। मेरी कविता का नाम रोटी। रोटी से मिलती है ताकत, रोटी से मिलती ताकत। मेरी माँ रोटी बनाती है, मेरी माँ रोटी बनाती है। चंदा जैसी गोल मटोल, चंदा जैसी गोल मटोल। बहना रोटी खाती है, बहना रोटी खाती है। धन्यवाद, शुभरात्रि। खुशी जोशी जी को बुलाइए, खुशी जोशी जी। वृंदा जी। चलिए खुशी जी, आपका स्वागत है। खुशी जोशी जी, आर्य कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। जी हाँ सर, मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है। सर्वप्रथम ज्ञान माँ शारदे को नमन है। खुशी जोशी, कक्षा 9, आर्य कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। आज के कार्यक्रम के 881वें भाग में आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा सादर प्रणाम। अब मैं आज के कार्यक्रम बाल कविता सम्मेलन कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरी कविता के बोल हैं गरीब बच्चे। नहीं मिलता भर पेट भोजन, नहीं मिलता भर पेट भोजन। स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। घर में नहीं पढ़ाई होती, घर में नहीं पढ़ाई होती। स्कूल में डांट खाते हैं, स्कूल में डांट खाते हैं। शादी बारातों में ये, शादी बारातों में ये। जूठन सभी का खाते हैं, जूठन सभी का खाते हैं। ठंड और गर्मी में ये, ठंड और गर्मी में ये। यूं ही दिन बिताते हैं, यूं ही दिन बिताते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी खुशी जी, कोई और साथी अगर जिनका नंबर नहीं आया हो, सूची में नाम हो, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। ज्योति बिष्ट, चौरा हॉलबाग से। जी सर, मैं उपस्थित हूँ। हाँ, स्वागत है दोस्त। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, मेरा नाम ज्योति बिष्ट है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉलबाग है। आज की कवि सम्मेलन कार्यशाला में मेरी कविता का शीर्षक है मेरे दादाजी।
याद करो जब अपना बचपन, याद करो जब अपना बचपन, दादाजी याद आते हैं, दादाजी याद आते हैं। कुर्ता पाजामा पहने मेरे दादाजी, पाजामा पहने मेरे दादाजी नजर आते हैं, नजर आते हैं। पोता पोते संग खेलते, पोता पोते संग खेलते, भेदभाव नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। टॉफी फल देते हमें, उनसे नहीं हम डरते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी ज्योति जी, आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई। एक बार मैं अपने सारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए। बस आप सबका जैसे आदरणीय नेगी सर ने कहा, अब हमारा सत्र बदल चुका है। सभी दोस्तों को बधाई भी हो। 1 तारीख से यानी कल से नई क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी मित्रों को बधाई। तो आप समय निकालते जुड़ते रहेंगे। और कल का कार्यक्रम श्लोक वाचन कार्यशाला